सोशल वर्क हेरल्ड के इस नवीन संस्करण में आपका स्वागत है। समाज कार्य में कहानियां या कहानियों में समाज कार्य की इस श्रृंखला में आज मैं हाजिर हूं एक छोटी सी कहानी लेके, जो हमें जीवन में सहयोग और समन्वय की विशेषताओं का उल्लेख करती है। आपको पता ही है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन हमारी जिंदगी के अभिन्न हिस्सा हैं, रहेंगे और होने भी चाहिए। एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार में परिवार के जो मुखिया थे, उन्होंने एक पैंट सिलवाई। अब घर आके पैंट को पहना तो देखा पैंट कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी थी, लगभग आधा इंच लंबी थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पैंट कुछ जरा लंबी सिल गई है, इसको 1 इंच नीचे से काट दो। पत्नी ने गुस्सा होकर बोला, तुम्हें कोई और काम नहीं है? दर्जी के साथ जब सिलवाया था तब क्यों नहीं ध्यान दिया? तब तो तुम वहां पर कुछ और कर रहे होगे। मायूस होकर पैंट उन्होंने अलमारी में रख दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने बेटे से कहा, बेटा मेरी पैंट ले जाओ और दर्जी से उसको 1 इंच कटवा देना। बेटे ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी ऑफिस जाने वाला हूं, मैं किसी का वेट कर रहा हूं और मैं तो नहीं कर सकता आज, कल देखूंगा या परसों जब संडे को छुट्टी होगी तब कर दूंगा। फिर उन्होंने अपनी बेटी से कहा, उनकी बेटी MSW कर रही थी, तो उसने कहा आज तो मुझे फील्ड वर्क पे जाना है, अब फील्ड वर्क पे लेट हो जाऊंगी मैं। तो पापा जी ने कहा, इसको लेते जाओ, दर्जी को दे देना, आते वक्त लेते आना। उसने कहा नहीं इतना सब काम नहीं है और आप और देख लो, आप मम्मी जी को बोल दो। थोड़ी देर बाद उनको लगा कि अपनी बहू से कहते हैं, तो उन्होंने बहू से कहा कि बेटा मेरी पैंट लंबी हो गई है, इसको काट दो 1 इंच। तो उसने मना तो नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि पापा जी मेरे पास बहुत काम है, अब मैं जब काम से फुर्सत पाऊंगी तो देखती हूं। लगभग सबने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी को लगा कि बहुत दिनों बाद इन्होंने किसी काम को कहा है, तो वो बैठी और उन्होंने 1 इंच काट दिया। बेटा इंतजार कर रहा था, उसको लगा कि पापा जी ने काम बोला है तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ले जाता हूं और जब ऑफिस से लौटूंगा तो ठीक करा लाऊंगा। तो वो ले गया और वहां से 1 इंच कट गई। शाम को जब बेटी लौट के आई विश्वविद्यालय से, उसको लगा पापा जी ने कहा है, 1 इंच कट गई। और उसके बाद फिर बहू ने भी समय निकाला और रात को 1 इंच काट दी। दूसरे दिन उनको लगा कि घर का कोई आदमी कर नहीं रहा है, तो पुनः दर्जी के पास ले गए और 1 इंच कट गई। तो कटते 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 5 लोगों ने इस काम में भाग लिया और जब पैंट थी, जब पहनी गई तो वो घुटन्ना बन गई। आप सोच ही सकते हैं, 5 इंच कट गई तो फिर कहां पहुंच गई होगी पैंट। अब इसमें सबने सहयोग किया पापा जी के साथ, सबने उनकी बात मानी, लेकिन थोड़ा सा देर से मानी। काम भी हुआ, सबने सहयोग किया, लेकिन इन सब काम करने वाले लोगों के बीच में समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो पैंट की दुर्गति बन गई। अब ये इस कहानी से हमको एक बड़ी सीख मिलती है, सोशल वर्क करने वाले लोगों को विशेषता और जीवन में, कि हमें अपने काम को अगर संभव हो तो खुद कर लेना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी टीम में काम कर रहे हैं तो कोऑपरेशन के साथ टीम मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन के बिना कोऑपरेशन अधूरा है, समन्वय के बिना सहयोग, और सहयोग के में अगर समन्वय की कमी है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि रिजल्ट कुछ से कुछ बन सकता है। ये कहानी मैंने पहली बार मेरे बहुत ही माननीय अग्रज जस्टिस BS दवे
जो राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे, किसी समारोह में मैंने उनके मुंह से सुनी थी। मुझे बहुत प्यारी लगी। जीवन के तमाम वर्षों में जब मैं सोशल वर्क पढ़ाता रहा, ग्रुप वर्क में, मैंने इस कहानी का प्रयोग किया कि कैसे कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं और कभी दोनों को साथ में काम करने की जरूरत है। उनके प्रति आदर भाव के साथ कृतज्ञता। मित्रों, आपको ये कहानी जीवन में भी फायदा दे सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हमें अपने पर भरोसा होना ही चाहिए, लेकिन साथ में जब हम किसी टीम में काम कर रहे हों तो वहां हमें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के इस सिद्धांत को ध्यान रखना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर लिखिएगा। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। हमारा पता अंत में दिया हुआ है सोशल वर्क हेरल्ड में। आपको इस कहानी सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। इंतजार कीजिए अगली कहानी का। नमस्कार।